आधुनिक समसामयिक हिंदी निबंध की श्रृंखला में प्रस्तुत है आज का निबंध कोविड-19 या कोरोना वायरस एक वैश्विक महामारी। आइए प्रस्तुत करते हैं। सबसे पहले हम निबंध लेखन की रूपरेखा देखेंगे कि इसमें हम किन-किन बिंदुओं को समाहित करेंगे। सबसे पहले परिचय, कोविड-19 क्या है, इस विषय में हम लिखेंगे। फिर कोरोना वायरस की उत्पत्ति कब हुई, कहाँ से हुई, कोविड-19 के लक्षण, भारत पर कोरोना वायरस का प्रभाव, भारत सरकार द्वारा किए गए प्रयास, डोर टू डोर वैक्सीनेशन मतलब महा टीकाकरण अभियान, हमारा दायित्व और अंत में हम निष्कर्ष लिखेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कोविड-19 का परिचय। कोरोना वायरस, जिसे आमतौर पर कोविड-19 के रूप में जाना जाता है, एक संक्रामक रोग है जो मनुष्यों में श्वसन प्रणाली में बीमारी का कारण बनता है। कोविड-19 शब्द एक संक्षिप्त शब्द है जो नोवेल कोरोना वायरस रोग 2019 से लिया गया है। कोरोना वायरस ने हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित किया है। इस महामारी ने लाखों लोगों को प्रभावित किया है जो या तो बीमार हैं या इस बीमारी के फैलने के कारण मारे जा रहे हैं। कोविड-19 एक नया वायरस है जो पूरी दुनिया को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है, क्योंकि यह मुख्य रूप से व्यक्ति के संपर्क में आने से फैल रहा है। यह 6 फीट के भीतर निकट संपर्क में रहने वालों में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। अधिकांश देशों ने अपने उत्पादों के निर्माण को धीमा कर दिया है। इसके बाद कोरोना वायरस की उत्पत्ति। कोरोना वायरस या कोविड-19 की पहचान पहली बार दिसंबर 2019 में चीन के वुहान शहर में हुई थी। मार्च 2020 में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने कोरोना वायरस के प्रकोप को महामारी घोषित किया। कोविड-19 के लक्षण। इस वायरल संक्रमण के सबसे आम लक्षण बुखार, सर्दी, खांसी, हड्डियों में दर्द और सांस की समस्याएं। इन लक्षणों के अलावा थकान, गले में खराश, मांसपेशियों में दर्द, गंध या स्वाद की कमी जैसे लक्षण भी कोरोना वायरस के रोगियों में देखे जा सकते हैं। भारत पर कोरोना वायरस का प्रभाव। वायरस के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने 23 मार्च 2020 को 21 दिनों के लिए देशव्यापी तालाबंदी की घोषणा की। भारत में कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ एक निवारक उपाय के रूप में भारत की संपूर्ण 1.3 बिलियन आबादी की आवाजाही को सीमित कर दिया। नतीजतन भारत में सभी शैक्षणिक संस्थानों और लगभग हर व्यावसायिक प्रतिष्ठान को बंद करना पड़ा। अंतर्राष्ट्रीय साथ ही इंट्रा स्टेट यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। भारत ने सभी पर्यटक वीजा निलंबित कर दिए क्योंकि अधिकांश पुष्ट मामले दूसरे देशों से जुड़े थे। हजारों प्रवासी श्रमिक अपने मूल स्थानों पर अपने परिवारों के साथ पुनर्मिलन के लिए भारत भर में घूम रहे थे। कोविड-19 महामारी के दौरान भारतीय प्रवासी कामगारों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। तालाबंदी के कारण कारखानों और कार्यस्थलों के बंद होने से लाखों प्रवासी श्रमिकों को आय की हानि, भोजन की कमी और अनिश्चितता का सामना करना पड़ा।
इस बीमारी के कारण विभिन्न उद्योग और क्षेत्र प्रभावित होते हैं, जिनमें फार्मास्यूटिकल्स उद्योग, बिजली क्षेत्र, शैक्षणिक संस्थान, पर्यटन शामिल हैं। यह कोरोना वायरस नागरिकों के दैनिक जीवन के साथ साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी भारी प्रभाव डालता है। भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम। माननीय प्रधानमंत्री के समग्र मार्गदर्शन में गृह मंत्रालय ने भारत में कोविड-19 प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर 29 मार्च 2020 को 11 अधिकार प्राप्त समूहों का गठन किया है। चिकित्सा आपातकालीन योजना एक, दूसरा अस्पतालों की उपलब्धता, आइसोलेशन और क्वारंटीन, बीमारी से संबंधित मुद्दों की निगरानी और परीक्षण। नंबर 3, आवश्यक चिकित्सा उपकरणों की उपलब्ध सुनिश्चितता कराना। नंबर 4, मानव संसाधन और क्षमता निर्माण में वृद्धि। नंबर 5, आपूर्ति श्रृंखला और रसद प्रबंधन। नंबर 6, निजी क्षेत्र के साथ समन्वय। नंबर 7, आर्थिक और कल्याणकारी उपाय। नंबर 8, सूचना संचार और सार्वजनिक जागरूकता। नंबर 9, प्रौद्योगिकी और डेटा प्रबंधन। नंबर 10, लोक शिकायत। और नंबर 11, लॉकडाउन से संबंधित रणनीतिक मुद्दे। नंबर 6, डोर टू डोर टीकाकरण। डोर टू डोर टीकाकरण, जिसे महावैक्सीनेशन अभियान भी कहा जाता है, कोविड-19 टीकाकरण अभियान को लेकर भारत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। देश में डोर टू डोर कोविड-19 वैक्सीन लगेगी। लोगों को घर घर जाकर वैक्सीन लगाई जाएगी। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा है कि भारत में डोर टू डोर कोविड टीकाकरण की अनुमति दी गई है। इसके लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि हम उन लोगों के लिए घर पर टीकाकरण शुरू कर रहे हैं जो टीकाकरण केंद्रों में जाने में सक्षम नहीं हैं। अब देखें हम भारत में कोविड-19 की क्या स्थिति है। ये नवीनतम आंकड़े 29 सितंबर 2021 के अनुसार लिए गए हैं। तो आप देखें, सक्रिय मामले 0.84% है, जो कि 2,82,520। इसके बाद ठीक हुए जो आंकड़े हैं 97.83%, मतलब 3,29,86,180। और मृत्यु है 1.33%, यानी 4,47,751। अभी तक जो कुल टीकाकरण हुआ है वह 87,66,63,490 लोगों का हुआ है। तो ये था 29 सितंबर 2021 के अनुसार नवीनतम आंकड़े। आइए अब हम देखते हैं कि कोविड-19 की रोकथाम हेतु हमारा क्या दायित्व है। कोविड-19 की रोकथाम के लिए व्यापक सावधानी बरतने पर जोर दिया जाता है, जैसे व्यापक स्वच्छता, नियमित रूप से सैनिटाइजर या साबुन से हाथ धोना, आमने सामने बातचीत से बचना, सामाजिक दूरी और मास्क पहनना आदि। और अब हम अंतिम बिंदु निष्कर्ष पर पहुंच गए हैं। आइए निष्कर्ष में हम क्या लिखेंगे। सभी सरकारें, स्वास्थ्य संगठन और अन्य प्राधिकरण लगातार कोविड-19 से प्रभावित मामलों की पहचान करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों को इन दिनों स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता बनाए रखने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। दुनिया कोरोना वायरस संकट का सामना कर रही है। महामारी ने कहर बरपाया है और मानव जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया है। इसका असर और दुष्परिणाम वायरस के कम होने के काफी समय बाद तक महसूस किए जाएंगे। फिर भी ऐसे समय में आशा एक
शक्तिशाली उपचारक है। मानव जाति कोविड-19 महामारी के खिलाफ अपने संघर्ष में एकजुट है और जीवन निश्चित रूप से जीतेगा। तो ये था कोविड-19 पर निबंध। जय हिंद। मिलते हैं शीघ्र ही अगले किसी नए टॉपिक के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।